Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I hope guys you all are good and your English practice is going well. Okay guys, so today's session is here that English sentences. In this session, I'm going to share with you lots of English sentences which will definitely help you to improve your English. Through this session, you can improve your English because in this session, I'm going to share with you important sentences. You can use all the sentences in your daily life conversation to make your conversation easy and effective. If you're really willing to improve your English, really want to become a fluent in this language, so guys, this session will help you to definitely improve your English. For that, what you have to do, you have to watch this video till the end without skip. And guys, don't forget like, share and subscribe. Okay, so without any further let's get start into the video. As you can see that on your screen, first sentences is here that ये दोनों स्थितियाँ काफ़ी भिन्न है। ठीक है, अगर आप ऐसे किसी को बोलते हो कि ये दोनों स्थितियाँ सेम नहीं है, एक दूसरे से डिफरेंट है, काफ़ी भिन्न है, सेम सेंटेंसेस आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं, तो आप चलिए देखते हैं आप कैसे बोल सकते हो इंग्लिश में इस सेंटेंसेस को। आप इसको बोल सकते हैं दीज टू सिचुएशंस आर क्वाइट डिफरेंट। दीज टू सिचुएशन आर क्वाइट डिफरेंट, इट मीन्स ये दोनों स्थितियाँ काफ़ी भिन्न है। ठीक है, नेक्स्ट इज दैट मैं उसे काफ़ी अच्छे तरह से जानती हूँ। ठीक है, अगर आप किसी को काफ़ी अच्छे तरह से जानते हैं, अगर बोलते हैं कि मैं उसे काफ़ी अच्छे तरह से जानती हूँ, so if you want to see that this sentence is in English, so you can say that in this way: I know him quite well. I know him quite well, it means मैं उसे काफ़ी अच्छे तरह से जानती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट इज दैट मैंने अपनी स्थिति काफ़ी हद तक स्पष्ट कर दी है। अगर आप किसी को बोलते हो कि मैंने तो अपनी साइड से क्लियर कर दिया है, तो अगर ये लाइन बोलते हो कि मैंने अपनी स्थिति काफ़ी हद तक स्पष्ट कर दी है, इफ़ यू वांट टू see that these sentences in English, so you can say that in this way: I have made my position quite clear. I have made my position quite clear, it means मैंने अपनी स्थिति काफ़ी हद तक स्पष्ट कर दी है। ठीक है, नेक्स्ट इज दैट तुम्हारा अनुमान काफ़ी हद तक सही था। ठीक है, तो अगर आप किसी को ऐसे बोलते हो कि तुमने जो गेस किया था ना वो काफ़ी हद तक सही निकला, काफ़ी हद तक सही था, सो इफ़ यू आर यूजिंग दिस सेंटेंसेस तुम्हारा अनुमान काफ़ी हद तक सही था, इन इंग्लिश यू कैन से दैट इन दिस वे: योर गेस वॉज क्वाइट करेक्ट। योर गेस वॉज क्वाइट करेक्ट, इन हिंदी तुम्हारा अनुमान काफ़ी हद तक सही था। नेक्स्ट इज दैट तमीज़ से बात करो। तमीज़ से बात करो इन इंग्लिश वी कैन से दैट टॉक्स विथ मैटर। ओके, टॉक विथ मैनर्स, नॉट मैटर्स, टॉक विथ मैनर्स। अगर कोई ऐसे बदतमीज़ से बात करते हैं, अगर आप उसको बोलते हो कि तमीज़ से बात करो, ठीक है, तो आप उसको इंग्लिश में बोल सकते हैं टॉक विथ मैनर्स, इट मीन्स तमीज़ से बात करो। नेक्स्ट इज दैट यह साफ पानी है। यह साफ पानी, अगर किसी को बोलते हो कि हाँ तुम ये पानी पी सकते हो, यह बिल्कुल साफ पानी है। ओके, तो यह साफ पानी है, इसको इंग्लिश में आप अगर बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं दिस इज प्योर वाटर। दिस इज प्योर वाटर, इट मीन्स यह साफ पानी है। नेक्स्ट इज दैट कितनी बार। कितनी बार, अगर आप किसी को बोलते हैं ना जैसे कि बार बार ये कितनी बार, तो in English you can say that in this way: how many times. How many times, it means कितनी बार। नेक्स्ट इज दैट वह बहुत बोलती है। अगर आपके जैसे कि फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे रहते हैं फ्रेंड, अगर कोई बहुत बोलती है, ठीक है, तो अगर आप बोलते हो कि वो बहुत बोलती है, तो इन इंग्लिश यू कैन से दैट सी टॉक्स अलॉट। सी टॉक्स अलॉट, इट मीन्स वह बहुत बोलती है। नेक्स्ट इज़ दैट हमें लेट हो रही है। अगर आप कहीं पे जाते हो, अगर वहाँ से जाने में आपको लेट हो रही है, ठीक है, या फिर आप ऐसे बोलते हैं ना हमें देरी हो रही है, हमें जाना चाहिए, अब हमें लेट हो रही है, तो इफ़ यू वांट टू सी दैट दिस सेम सेंटेंसेस इन इंग्लिश यू कैन सी दैट इन दिस वे: वी आर गेटिंग लेट। ओके, वी आर गेटिंग लेट, इट मीन्स हमें लेट हो रही है। नेक्स्ट इज दैट यह बासी खाना है। यह बासी खाना है,
अगर आपका जैसे कि रात का खाना बचा हुआ रह जाता है तो सुबह में आप उसको बासी खाना बुलाते हो, ठीक है। तो यह बासी खाना है, अगर आप ऐसे किसी को बोलते हो तो इन इंग्लिश आप ऐसे बोल सकते हो, इट्स अ स्टेल फूड। इट्स अ स्टेल फूड, इट मीन्स यह बासी खाना है। नेक्स्ट इज दैट पूरा मत पीना, ठीक है। पूरा मत पीना, अगर कोई चीज़ कोई ड्रिंक कर रहा है, वाटर पी रहा है, पानी पी रहा है, ठीक है, तो आप उसको बोलते हैं पूरा मत पीना। तो सेम सेंटेंसेस अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो आप कैसे बोल सकते हो, चलिए देखते हैं। आप उसको बोल सकते हैं डोंट ड्रिंक इट अप। डोंट ड्रिंक इट अप, इट मीन्स पूरा मत पीना, ओके। नेक्स्ट इज दैट लोग ऐसे क्यों होते हैं। लोग ऐसे क्यों होते हैं, इफ़ यू वांट टू से लाइक बहुत डिफरेंट तरह के पीपल होते हैं, ठीक है। तो अगर आप कभी कभी ऐसे सोचते हो ना अपन कि लोग ऐसे क्यों होते हैं, सो सेम सेंटेंसेस इफ़ यू वांट टू से दैट इन इंग्लिश यू कैन से दैट व्हाई आर पीपल सो। व्हाई आर पीपल सो, इट मीन्स लोग ऐसे क्यों होते हैं। नेक्स्ट इज दैट कहाँ चली गई। कहाँ चली गई इन इंग्लिश यू कैन से दैट वेयर हैज सी गोन। अगर कोई कहीं चली जाती है तो अगर आप बोल सकते हैं इंग्लिश में वेयर हैज सी गोन, इट मीन्स कहाँ चली गई। नेक्स्ट इज दैट अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। अगर आप किसी को बोलते हो अपने फ्रेंड सर्कल में, ठीक है, अपने बच्चे में किसी को बोलते हो अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, इधर उधर ध्यान मत दो। सो इफ यू वांट टू से दैट दिस सेंटेंसेस इन इंग्लिश, सो यू कैन से दैट इन दिस वे, फोकस ऑन योर स्टडीज। ओनली फोकस ऑन योर स्टडीज, ओके। इट मीन्स अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। मजाक मत बनाओ। अगर कोई किसी का मजाक बना रहा है आप उस टाइम पे उसको बोलते हो, ये वाली लाइन यूज़ करते हो कि इसका मजाक मत बनाओ, ठीक है। सेम लाइन आप इंग्लिश में बोलना चाहते हो तो आप ऐसे बोल सकते हो डोंट मेक फन ऑफ हिम। डोंट मेक फन ऑफ हिम, इट मीन्स उसका मजाक मत बनाओ। नेक्स्ट इज दैट क्या टाइम हुआ है। अगर आप किसी से ऐसे टाइम पूछते हो कि क्या टाइम हुआ है बताना मुझे ज़रा, तो इंग्लिश में आप ना आज से हिंदी में मत पूछना, आप उसको इंग्लिश में बोल सकते हैं, इंग्लिश में पूछ सकते हैं व्हाट टाइम इज़ इट। व्हाट टाइम इज़ इट, इट मीन्स क्या टाइम हुआ है। नेक्स्ट इज दैट ऐसा कुछ नहीं है जो तुम सोच रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप किसी को बोलते हैं तो कोई कुछ ऐसा सोच रहा है तो उसको ये वाली लाइन बोलते हो, ऐसा कुछ नहीं है जो तुम सोच रहे हो। सेम लाइन आप इंग्लिश में बोलना चाहते हो तो आप ऐसे बोल सकते हैं देर इज़ नथिंग व्हाट आर यू थिंकिंग। देर इज़ नथिंग व्हाट आर यू थिंकिंग, इट मीन्स ऐसा कुछ नहीं है जो तुम सोच रहे हो, ओके। नेक्स्ट इज दैट उसमें ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे पसंद आए, ओके। अगर आप कोई आपको ऐसे बोलते हैं कि वो तुम्हें पसंद आया या फिर नहीं आया, तो आप उसको ये वाली लाइन उस टाइम पे यूज़ करते हो कि उसमें ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे पसंद आए। सेम लाइन आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं, ठीक है, तो आप ऐसे बोल सकते हो देर इज़ नथिंग इन हिम आई लाइक्ड। देर इज़ नथिंग इन हिम आई लाइक्ड, इट मीन्स उसमें ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे पसंद आए, ओके। नेक्स्ट इज दैट मैंने अपनी स्थिति काफ़ी हद तक स्पष्ट कर दी है। तो अगर आप किसी को बताते हो कि मैंने अपनी साइड से सारी चीज़ क्लियर कर दिया, ठीक है, उस टाइम पे आप ये वाली लाइन यूज करते हो कि मैंने अपनी स्थिति काफ़ी हद तक स्पष्ट कर दी है। तो सेम लाइन अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं आई हैव मेड माई पोजिशन क्वाइट क्लियर। आई हैव मेड माई पोजिशन क्वाइट क्लियर, इट मीन्स मैंने अपनी स्थिति काफ़ी हद तक स्पष्ट कर दी है, ओके। नेक्स्ट इज दैट तमीज़ से बात करो। तमीज़ से बात करो इन इंग्लिश वी कैन से दैट टॉक विथ मैनर्स। टॉक विथ मैनर्स, इट मीन्स तमीज़ से बात करो। Okay guys, so today's session is ends here. We'll meet very soon with new session in next video guys. I hope guys you all are liking and enjoying my video. If you likes my video, so don't forget like, share and subscribe, okay. So in this video I have shared with you lots of important sentences, so you can use all that sentences in your daily life conversation so that you can remember it for a long time, okay. We'll meet very soon. Till then guys, bye bye, take care, stay happy and healthy. Thank you for watching.